कीर्ति, तुम कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकती। तुम में ना रिलेशनशिप्स निभाने की क्वालिटीज ही नहीं है। खोट है तुम में। यू आर अ बिग टाइम लूजर। तुम में ना रिलेशनशिप्स निभाने की क्वालिटीज ही नहीं है। उसकी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होना चाहिए। मुझे इसकी बातें भूल जानी चाहिए। Just forget it. हेलो, क्या? वहाँ मेरी तरफ से भी कुछ दान में भिजवा दीजिएगा। पता नहीं किसकी दुआ लगी है जो मेरी बच्ची इतनी मुसीबत से बाहर आई है। मुसीबत से तो बच गई बेटा, लेकिन लोगों की बातें और अपने अकेलेपन से कैसे बचेगी? हमें गलत मत समझना। इस बार हम परिवार की इज्जत के लिए नहीं, लेकिन अपनी बेटी की चिंता में कह रहे हैं। क्या उम्र है अभी उसकी? इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे काटेगी? कोई तो साथ चाहिए ना। दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन इंसान की बुनियादी जरूरतें तो वही रहती है ना। हाँ माँ, जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि अभी उसका जख्म हरा है। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर मरहम लगाने के चक्कर में हम जख्म को और कुरेद दें। एक ये नजरिया है देखने का, और एक वो भी जो हम कह रहे हैं कि जितनी जल्दी उसका ध्यान हम बटा देंगे उतना दुख कम होगा उसका। माँ, इस बात का क्या भरोसा है? कितनी जल्दबाजी में कोई मिल ही जाएगा। अगर मिल भी गया तो वही सही होगा। थोड़ी बहुत दुनिया मैंने भी देखी है माँ, और मैं जानता हूँ कि ऐसे केसेस में लोग या तो पैसे के लिए या किसी और मतलब से रिश्ते जोड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जोड़ने के चक्कर में हम उसका दिल फिर से तोड़ बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़े दिन रुक जाना चाहिए। हमारी दुआएं, आपका आशीर्वाद और उसकी किस्मत सब मिलकर खुशियां उस तक पहुंचा ही देंगे माँ। मैं राजस्थान नृत्य संगठन से आया हूं आपसे पर्सनली मिलने। पर्सनली इसलिए क्योंकि हम सुबह से कितनी बार आपको फोन कर चुके, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रही। सॉरी सर, वो आपके खिलाफ शिकायत मिली है हमें। शिकायत मतलब? मैं समझा नहीं। इन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को डांस करने के लिए बुलाया और ना ही उनके साथ रिहर्सल कर रही है और ना ही उन्हें कुछ सिखा रही है। इतना ही नहीं, ये तो उस जगह पर गई भी नहीं जहां पर लोग रिहर्सल के लिए इनका इंतजार कर रहे थे। और हमने ये भी सुना है कि आपके भाई ने उन लोगों के साथ मिसबिहेव भी किया है। अगर आपका यही बर्ताव रहा तो एकेडमी खोलने की परमिशन भूल जाइए आप। वो कलाकारी क्या जिसके मन में दूसरे कलाकारों के लिए सम्मान नहीं। देखिए, आई एम श्योर आपको कोई गलत मुझे कुछ भी बताने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि आप उन लोगों से माफी मांगिए जिनको आपकी वजह से तकलीफ पहुंची है। अगर वो लोग अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं तो ही आपका कोई चांस है, वरना नहीं। मैं चलता हूं, मुझे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भी देनी है ताकि वो आपका नाम लिस्ट से काट सके। एक्सपेल्शन लेटर क्यों? मैंने कहा ना, आपको एकेडमी खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। इतनी शिकायतें आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। भूल जाइए आप इसको। ये क्या हो गया? मेरी मम्मा का सपना, मेरी डांस एकेडमी। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा की उम्मीद, सबकी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकती कार्तिक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स से तुम्हारी डांस एकेडमी की परमिशन आ गई है। पार्टिसिपेट करेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी, जरूर हिस्सा लेगी। क्यों बेटा? बहू का भी यही सपना था। प्रॉमिस करो, तुम करोगी ना? हाँ पापा, करूंगी हर हाल। पापा नहीं करते, मैं पापा से बात नहीं कर सकती। मैं नहीं बता सकती उन्हें कि मैं वादा पूरा नहीं कर पाई। वादा तो क्या, मैं उनकी बेइज्जती करवा।
नायरा, तुमने जानबूझकर कुछ किया? नहीं ना, तो फिर क्यों दोष दे रही हो अपने आप को? बात करो उनसे, इसलिए नहीं तो एटलीस्ट इसलिए कि वो भी तो एकेडमी से जुड़े हैं ना, उन्हें पूरा हक है सब जानने का। बात करो उनसे प्लीज, प्लीज बात करो नायरा। हेलो प्रिंसेस, क्या हुआ? आई एम सॉरी पापा। क्यों बेटा, क्या हुआ? हमें एकेडमी खोलने की परमिशन नहीं मिली। ये एकेडमी हमारे लिए सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इमोशंस थे इसके साथ। तुम्हारी मामा और मेरा सपना था ये। बेटा तुमने ये ऐसा क्या? सॉरी बेटा, इमोशंस में आकर मैं पता नहीं क्या कहने वाला था। आई नो कि तुम्हारी गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हैं। खैर छोड़ो, तुम खुद को संभालो बस, और एक वादा करो प्रिंसेस, तुम एक बार फिर ट्राई करोगी? करोगी ना? हाँ पापा, करूंगी, पूरे जी जान से करूंगी, और इस बार आपका दिल टूटने नहीं दूंगी। गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। वैसे तो बात बात पे नजरें उतारे हैं वहाँ सुहासिनी जी। लगे हैं कि आज तो वाकई ही नजर लग गई मारी छोरी के सपनों को। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी लाख कोशिशों के बावजूद भी काम नहीं बनते। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी माँ, लेकिन जब इंसान किसी काम को लेकर उम्मीद बांधे बैठता है और वो काम ना हो, तो उम्मीद के साथ साथ दिल भी टूट जाता है इंसान का। आप सबने देखा ही होगा, उम्मीद टूटने का दर्द और तकलीफ मुन्ना के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। मुझे लगता है हमें मुन्ना को संभालना होगा। उसे भी और नायरा को भी। शुक्र है कार्तिक है वहाँ, वो संभाल लेगा उसे। पता है, बोर्डिंग स्कूल में एक बार उन्होंने मुझे किसी गेम के लिए पहले राउंड में रिजेक्ट कर दिया। बहुत हर्ट हुआ मुझे, लेकिन उस नोटिस की कॉपी को अपने सॉफ्ट बोर्ड पर लगा दिया मैंने, और रोज सुबह उठकर उसे देखता था। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहता था कि मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं जीत जाऊं, ताकि वो लोग खुद मुझे सिलेक्ट करें। और उसके अगले ही साल नायरा, मैं ना सिर्फ सिलेक्ट हुआ बल्कि टीम का कैप्टन भी बन गया। There is always a second chance नायरा। देखो, इस बार हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार हो जाएगा। और जब अगली बार होगा ना, तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम, परमिशन लेकर ही रहेंगे किसी भी हाल में, राइट? अब ऐसे उदास मत हो, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। फाइटर वाला एटीट्यूड होना चाहिए मेरी नायरा का। मेरी नायरा एटलीस्ट शेरनी तो है ना। चाहे जो हो जाए नायरा, मेरी शेरनी कभी हार नहीं मानेगी। वो अपना और अपने पेरेंट्स का सपना जरूर पूरा करेगी, राइट? सर्टिफिकेट मिलना तो दूर की बात है, उसे डांस करने की परमिशन तक नहीं मिल रही है। आज आखिर वही हुआ ना जो आप चाहती थी। हम चाहते थे क्योंकि खानदान की इज्जत और सम्मान जुड़े थे उससे, लेकिन ऐसे नहीं चाहते थे कभी। कोई भी बात समझने में और मजबूरी में आके उसे करने में फर्क होता है सुरेखा, और हम उस फर्क को महसूस भी करते हैं और उसका नतीजा भी देख सकते हैं। और वैसे भी गोयंकास की बहू को एकेडमी खोलने के लिए परमिशन नहीं मिली, इसमें भी हमारा ही नाम खराब हुआ है देखा जाए तो। हाँ, पर कुल मिलाकर जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ ना माँ जी। एक तो महाभोज अब बहुत अच्छे से हो जाएगा, और दूसरा कार्तिक आपको मजबूर भी नहीं करेगा अपनी बात मनवाने के लिए।
कोई और रास्ता नहीं है क्या गंगा मैया? वो लोग हमें एक्सपेल कर देंगे। हेलो, आपके कोऑर्डिनेटर नारायण आए थे। उन्होंने कहा कि डांसर्स को आपसे कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सच? थैंक यू सो मच। एक मिनट एक्सपेल नहीं कर रहे आपको, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बेसिक रिक्वायरमेंट्स? हाँ, मिनिमम 75 एडमिशन। आज शाम तक आपको मिनिमम 75 एडमिशन फॉर्म जमा करने होंगे और ये फेक नहीं होने चाहिए और ना ही इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के होने चाहिए। मुश्किल है, नहीं होगा, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अगले साल ट्राई कीजिए। इस साल तो ये सोचकर खुश हो जाइए कि आप ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या बात करिए, इतना हैवी डिस्काउंट? अब तो पूरा का पूरा उसका स्टॉक बिक जाएगा। यू नो व्हाट, अच्छी चीजें अगर सस्ते दाम में मिल रही तो कौन नहीं लेना चाहेगा। यस, थैंक यू गंगा मैया। थैंक यू भगवान जी, आज का महाभोज भी अच्छे से हो गया। अरे छुट्टी? किस बात की छुट्टी आज? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है आपकी। मैंने अभी बाहर आपकी स्कूल बस देखी है। फोन आया था स्कूल से कि आज इन दोनों को स्कूल ना भेजा जाए, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरियन एक्शन लिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्या किया इन्होंने? यहाँ कुछ नहीं है नायरा, किसी ने कंप्लेन की है कि इन दोनों ने किसी को मारा है, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मेरे बच्चे हैं, ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। बच्चे, आप लोगों ने मारा है किसी को? ये कैसा सवाल है दीदी? मैंने कहा ना, ये किसी को मार ही नहीं सकते, फिर आप इनसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बच्चों जाओ, तुम दोनों जाकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करो। अरे जलते हैं सब लोग मेरे बच्चों से, इसलिए झूठी कंप्लेन की है उनके खिलाफ, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। स्कूल जाके सारा का सारा मैटर सॉर्ट आउट करके ही रहूंगी। चाची, कुछ भी करने से पहले एक बार बच्चों से कंफर्म कर लीजिए कि सच क्या है। कभी कभी बच्चे गलती करके आते हैं और घर पे आके कुछ नहीं बताते। मुझसे ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानती हो ना तुम मेरे बच्चों को। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है। सुरेखा, भरोसा अपनी जगह है। ये भी तो हो सकता है ना, किसी ने उनसे कुछ कहा हो, बच्चों को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ उठा दिया हो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? और अगर गलती अपने बच्चों की है तो स्कूल वालों से लड़ाई करने से अच्छा है ना कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। दीदी, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या है बच्चों के बारे में? ना ही कभी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है और ना ही कभी आपने कोई बच्चे पाले हैं। दीदी, अगर सिर्फ जन्म देने वाली माँ होती तो कृष्ण जी की माँ सिर्फ देवकी होती। यशोदा मैया का नाम तो कभी आता ही नहीं उनकी कहानियों में। हमने बचपन से यही सीखा है कि पालने वाली माँ पैदा करने वाली माँ से बड़ी होती है। मैं देखती हूँ बच्चे कहाँ हैं। बोलने से पहले सोचना बिल्कुल छोड़ दिया क्या सुरेखा? कम से कम इतना तो लिहाज रखो, किससे बोल रही हो और सामने कौन है। अपनी जबान को काबू में करो, वरना हमें आता है उसे काबू में करना।
ही क्या है बच्चों के बारे में? ना ही कभी आपने कोई एक्सपीरियंस किया है और ना ही कभी आपने कोई बच्चे पाले हैं। दीदी, दीदी, प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से मुझसे निकल गया था। मन में था, तभी तो मुंह से निकला ना सुने कहा। गलत मुझे नहीं कहा तुमने, है तो सच। छोड़ो सुने कहा, तुम भी भूल जाओ और मैं भी भूलने की कोशिश करती हूँ। नहीं दीदी, नहीं, प्लीज, मैं नहीं भूल सकती दीदी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। कैसे कर सकती हूँ मैं आपसे इतनी घटिया बात दीदी। मुश्किल अब कुछ को तो आपने मुझसे ज्यादा पाला दीदी, पता नहीं कैसे मैंने कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी, कभी दोबारा ऐसा नहीं कहूंगी दीदी, प्लीज। प्लीज ये रिश्ता क्या कहलाता